नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सबकी नजरें अब इस बात पर लगी हैं कि कब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति आएंगे। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा कर दी है। उसका शेड्यूल जारी हो गया है और 9 सितंबर को वोटिंग होगी और देश को अगले उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। ये पूरा डिटेल है मेरे पास, अभी मैं आपको साथ साझी करता हूँ। और देखिए, इसके पहले वोटिंग कौन कौन वोट करेंगे, पहले मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ, क्योंकि सबका इंटरेस्ट शेड्यूल में है, इसके अलावा इंटरेस्ट नहीं है। शेड्यूल ये है: 7 अगस्त 2015 को इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करेगा। लास्ट डेट नोटिफिकेशन की 30 अगस्त है। स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन की 22 अगस्त को। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, अगर किसी ने कैंडिडेचर किया है अप्लाई और वो नहीं चाहता आगे बढ़ना, तो विड्रॉ कर सकता है 25 अगस्त को। 9 सितंबर, उसके बाद 25 अगस्त से 9 सितंबर तक कैंपेन करेगा। 9 सितंबर को वोटिंग है, जरूरत पड़ेगी तो। जरूरत पड़ेगी तो। और आज 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग होगी। डेट ऑन विच काउंटिंग इज रिक्वायर्ड, 9 सितंबर को ही काउंटिंग भी हो जाएगी। तो बॉल सेट हो गई है और अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से चुनाव की घोषणा कर दी है। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले पर अपनी तरफ से प्रत्याशी को उतारेंगी, कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाएगा और कौन कौन उम्मीदवार होंगे इसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तय है, जगदीप धनखड़ जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, और जो पॉलिटिकल गलियारों में खबरें हैं कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनसे इस्तीफा लिया गया है, उनको हटाया गया है। ऐसी स्थिति में बीजेपी पर सबकी नजरें हैं कि वो किसको उम्मीदवार बनाएगी। क्या राज्यपालों में से कोई व्यक्ति होगा जो उम्मीदवार बनेगा, या फिर कोई आरएसएस का व्यक्ति होगा, या कोई और सांसद या मंत्रीगण में से होगा जिसको मौका दिया जाएगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव बेहद अहम है और ये एक किस्म से एक नए तरीके का शक्ति परीक्षण भी होगा इंडिया गठबंधन के लिए। इस बात से तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन के कितने जो राज्यसभा सदस्य, कितने लोकसभा सदस्य इंडिया गठबंधन के साथ हैं और कितने विरोध में हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाला है। और हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, कोई भी चुनाव, तो कई बार इंडिया गठबंधन के कई लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं और बीजेपी की तरफ वो गए हैं। अब क्या होगा इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद, उनके जाने के बाद, जब से सीट खाली हुई है, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कब होंगे, और अब चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जल्दी चुनाव की घोषणा क्यों की गई। देखिए, इसके लिए एक तो पद खाली था, जरूरी था। दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से बीजेपी और जो सरकार है, मोदी सरकार, वो घिरी हुई है चारों तरफ से। ट्रंप के बयान बार बार आ रहे हैं, ऐसे में बड़ा जरूरी था कि इस तरह से कुछ एक गिमिक आए जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए। तो शायद एक वो भी होगा कि इतना जल्दबाजी किया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से या भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इलेक्शन कितना देर में कंप्लीट करने की जरूरत है। एज सुन एज पॉसिबल का एक शब्द लिखा हुआ है और वो कितना भी हो सकता है। तो ये जो है एक बड़ी खबर है। और आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा हो गई है और अब दोनों तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा होगी, कौन बनेगा उम्मीदवार और कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। क्योंकि आप जानते हैं कि ये इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और इस इलेक्शन से एक बार फिर से इस बात का पता लगेगा कि कांग्रेस जो कि लीड कर रही है इंडिया गठबंधन को, और बीजेपी जो लीड कर रही है एनडीए गठबंधन को, उनमें कितनी ताकत है। क्या बिहार चुनाव जो है उस पर इसका कोई असर पड़ेगा। और हम लोगों को यह भी देखने को मिलेगा कि अगर बिहार से कोई उम्मीदवार होगा, ऐसी स्थिति में क्या जेडीयू के लोग बिहार में उस व्यक्ति को वोट डालेंगे। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और महत्वपूर्ण ये भी होगा कि क्या अ, इंडिया गठबंधन एक व्यक्ति को खड़े करेंगे, एक उम्मीदवार को खड़े करेंगे, या फिर उनके अलग अलग उम्मीदवार होंगे। तो इस बार जो जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है उसमें कई तरह की चीजें निकल के आने वाली हैं। कई तरह के गठबंधन होंगे या एक ही गठबंधन रहेगा, कई तरह के उम्मीदवार होंगे या एक ही उम्मीदवार रहेगा, और एनडीए का कौन उम्मीदवार होगा। खासतौर पर बीजेपी पर जिस तरह से सबकी उम्मीदें हैं कि बीजेपी अपना किसी उम्मीदवार को की पार्टी से चुनेगी जिसको बनाया जाएगा अगला उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। और जो चर्चाएं चल रही थी कि शायद रामनाथ ठाकुर को या फिर हरिवंश को बनाया जा सकता है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, उसकी संभावनाएं फिलहाल कम लग रही हैं। ज्यादा संभावनाएं इसी बात की हैं कि अगला उपराष्ट्रपति जो होगा वो बीजेपी के उम्मीदवार जो जो होंगे वो बीजेपी के ही उम्मीदवार होंगे, और वही आने वाले वक्त में देश को उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलेंगे। अब ये जो डिटेल दी गई है, इस डिटेल से ये बात जाहिर होती है कि चुनाव आयोग ने बहुत जल्दी की है। क्योंकि देखिए,
पहले सत्र के पहले दिन उनका पद खाली हुआ था और आज उसके बाद केवल 2 हफ्ते से भी 10 एक दिन का समय बीता है और इतने में इलेक्शन कमीशन ने घोषणा भी कर दी है और डेट भी आ गई है। तो डेट आने के बाद देखिए कोई भी है, हम लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में कोई भी चुनाव हो, एक बार जब तारीख की घोषणा कर दी जाती है तो उसके बाद बॉल जो है वो रोल होना शुरू हो जाती है और जैसे ही उम्मीदवार का नाम घोषित होगा तो आप देखिएगा बिल्कुल माहौल जो है वो पॉलिटिकल जो माहौल है वो चुनावी माहौल में बदल जाता है। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, उसमें वोट डालने वाले कौन लोग होते हैं? सबसे पहले उसी इलेक्टोरल कॉलेज को बनाया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग हैं वो होंगे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वो सब होंगे क्योंकि लोकसभा में पहले 2 सदस्य होते थे एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, लेकिन अब नॉमिनेशन कोई नहीं होता, तो 543 जो मेंबर्स हैं वो होंगे। सीट अभी तक मेरे ख्याल से कोई खाली है नहीं लोकसभा की, तो 543 मेंबर्स होंगे जो वोटर्स होंगे। अब बात आई राज्यसभा की। राज्यसभा में कुल जो संख्या है 235 सदस्यों की, वो लोग वोट करेंगे, लेकिन उसमें एक पेंच होता है कि 12 जो लोग होते हैं वो नॉमिनेटेड, तो 12 नॉमिनेटेड सदस्य भी इसमें चुनाव में हिस्सा लेंगे, उनका भी वोट होता है। इन 12 नॉमिनेटेड सदस्यों का वोट नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में इन लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है। तो ये सब लोग वोट डालेंगे और उसके बाद अपने अगले उपराष्ट्रपति का चयन किया जाएगा। तो अभी तक जो जानकारियां मिली हैं वो हमने आपके साथ साझी की कि अभी इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी है, चुनाव आयोग ने बता दिया है कि देश में जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे उनका स्थान कौन लेंगे और कौन बनेंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति और कौन होंगे लोक राज्यसभा में अगले सभापति भी। तो ये काफी महत्वपूर्ण थी, ये खबर लेकर के आपके सामने आए। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।